नमस्कार दोस्तों, आरती सौरभ सहदेव चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम फिर से लेकर आए हैं आपके लिए एक नई कहानी, बहुमूल्य अंगूठी। तो इसका पहला एपिसोड हम आपको सुना चुके हैं। तो अब हम नेक्स्ट एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं कि कौन है युवराज ईशाना। सूर्यांशी और विनायक देव की प्रेम कहानी में क्या मोड़ आएगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। महाराज रुद्रशेष बोले, पर मित्र, आपके तो कोई पुत्र नहीं था, फिर ये युवराज कौन है? कुछ समझ नहीं आया महाराज। महाराज विक्रम सिंह हंसते हुए, मित्र, आप इतना विचार विमर्श मत कीजिए। युवराज ईशाना छोटे भाई रायचंद के पुत्र हैं। वो काफी समय से हमारे सोनपुर में रहकर हमारे सैनिकों को सशक्त और मजबूत बना रहे हैं, ताकि कोई अफगानी या मुगल हमारी पावन धरती पर आक्रमण करे उससे पहले कि हम उसकी सेना को ध्वस्त कर दें। तो महाराज रुद्रशेष हल्की मुस्कान के साथ बोलते हैं, अच्छा मित्र, तो आपकी ये योजना है, लेकिन अब हमारे मन में एक सवाल आ रहा है, पूछ लें आपसे, अगर आपकी आज्ञा हो तो महाराज विक्रम सिंह हंसते हुए कहते हैं, मित्र, हमें पता है कि आप क्या पूछने वाले हैं। यही कि महारानी को इतना छुपा के क्यों रखते हैं, और साथ में आपके मन में एक शरारती प्रश्न ये भी आ रहा है। आज इतने प्रसन्नचित्त होने का कारण क्या है? महाराज रुद्रशेष जोर से हंसते हुए, मित्र, आपको तो मुख पढ़ना भी आता है। हम वास्तव में यही प्रश्न पूछने वाले थे। आपने तो हमारे मुंह की बात छीन ली। तो मित्र, बता दीजिए ना, क्या राज है इतनी खुशी के पीछे? महाराज विक्रम सिंह बोले, अब क्या ही बताएं मित्र, आप काफी दिन बाद हमें महारानी मीनाक्षी के अंतरंग होने का अवसर मिला। बस उसी पल को बिताकर आज मन प्रसन्नचित्त है। महाराज विक्रम सिंह बोले, मित्र, आप हमारे घनिष्ठ मित्र हैं। शुरू से हमारे राज्यों सोनपुर और प्रीतमपुर में मित्रता रही है, और आपसे क्या छुपाना, मित्रता में छुपाने जैसा कुछ नहीं होता। कभी न टूटने वाले ध्रुव तारे की तरह हो, जो हमेशा चमकता रहता है। महाराज रुद्रशेष जवाब देते हुए, हाँ मित्र, ये तो आपने ठीक ही कहा है। मित्रता इतनी घनिष्ठ हो कि कोई भी बाहरी दुश्मन या घर का भेदी मित्रता में दरार न ला पाए। लेकिन हमने तो बहुत दरार ला रखी है। सीमा तोड़कर जंगल काट के बिल्कुल समतल कर दी जमीन हमने तो। अब तो हम समय सिंचाई करते हैं। महाराज विक्रम सिंह हंसते हुए, हम पूरे खेत भरा देते हैं। कभी कभी तो मैल फूटकर जल बाहर आने लगता है। खैर, सबका अपना अपना तरीका होता है। महाराज रुद्रशेष बोले, हम भली भांति समझ रहे मित्र आपके तंज कसने के तरीके को। इधर सूर्यांशी के बचाव में विनायक देव ने माहौल को समझते हुए सफाई दी। महारानी मीनाक्षी बोली, ठीक है कुंवर सा, जब आपको कोई समस्या नहीं तो हमें भी कोई आपत्ति नहीं। आप दोनों बातें करो, हमें और भी बहुत सारे काम हैं।
महारानी मीनाक्षी वहां से चली जाती हैं। सूर्यांशी विनायक देव से, कुंवर सा, आप कोई बात हमसे छुपा तो नहीं रहे हैं ना? अगर मन में कोई बात हो तो बोलिए। विनायक देव जवाब देते हैं, राजकुमारी, हमारे मन में कोई बात नहीं छिपी है। हम तो ये सोच रहे हैं कि महाराज विक्रम सिंह से हम सारा सच बता दें। सूर्यांशी बोली, नहीं कुंवर साहब, अभी उचित समय नहीं है। अभी अभी पिताश्री स्वस्थ हुए हैं, अभी बताना ठीक नहीं होगा। वक्त मिलते ही बता दूंगी मैं। विनायक देव उठकर खड़े हो जाते हैं। सूर्यांशी जवाब देते हुए, कुंवर साहब, अब इतने वर्षों से हम आपकी प्रतीक्षा कर सकते हैं। हम विरह और वेदना सह सकते हैं, तो आप क्यों नहीं सह सकते? कुछ दिन की तो बात है, बाद में जब सब ठीक हो जाएगा, हालत सामान्य हो जाएंगे, तब हम पिताश्री को हमारे और आपके अटूट प्रेम के बारे में बता देंगे। विनायक देव सूर्यांशी से, हाँ ठीक है, इतना ज्यादा सुनाने की क्या जरूरत है? वो करूंगी, ये करूंगी, पंख नहीं है तेरे, नहीं तो जल परी जैसी लगती। बहुत सुंदर और बहुत मनमोहक हो आप। तभी एक सैनिक द्वार पर आकर, राजकुमारी सूर्यांशी की जय हो। राजकुमारी कुंवरसा को महाराज ने बुलाया है। वो महाराज रुद्रशेष अपने किले प्रीतमपुर पर वापस लौट रहे थे। विनायक देव सूर्यांशी से, कुंवरी, अब हमें जाना होगा, आज्ञा दीजिए हमें। शीघ्र ही मौका मिलते ही हम वापस आपसे मिलने आएंगे। सूर्यांशी अपने हाथ से सुनहरी सफेद रंग की अंगूठी उतारते हुए, कुंवरसा, ये हमारी बहुमूल्य अंगूठी है। कायनात, इसको अपने पास हमारी स्मृति के तौर पर साथ ले जाइए। विनायक देव की आंखें नम थीं। सूर्यांशी भी नम आंखों से विनायक देव को देखती हैं। काफी देर प्रतीक्षा के बाद महाराज विक्रम सिंह राजकुमारी के कक्ष की ओर आते हैं। महाराज विक्रम सिंह कुंवरी से, ये सब क्या है? आपकी आंखों में आंसू? जवाब दो कुंवरी। महाराज विक्रम सिंह कक्ष में प्रवेश करते हुए अत्यधिक गुस्से में सूर्यांशी के चेहरे की ओर देखते हैं। सूर्यांशी विनायक देव की ओर देखते हुए कहती है कि कुंवरसा हमारे बचपन के दोस्त हैं, काफी दिन बाद आज मिले हैं और अभी वापस ही लौट रहे हैं अपने किले की ओर। बस इसलिए भावुक हो गई थी, क्षमा करे पिताश्री। विनायक देव महाराज विक्रम सिंह से, हाँ महाराज, कुंवरी सही कह रही है, लेकिन हमारे मन में एक प्रश्न ये आ रहा है कि कुंवरी छोटी छोटी बातों को पर इतना भावुक क्यों हो जाती है? महाराज विक्रम सिंह जवाब देते हुए, पुत्र, मेरी लाडली ऐसी ही है, वो जल्दी भावुक हो जाती है और गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है। विनायक देव सूर्यांशी को फंसाते हुए, महाराज, आपको पता है, कुंवरी हमसे बोली कि आपने अगर खाना न खाया ठीक से तो हम आपको उल्टा लटका देंगे। तो सुनिए महाराज, ने हमसे ये कहा। महाराज विक्रम सिंह गुस्से से लाल होते हुए, कुंवरी, ये हम क्या सुन रहे हैं?
कुंवर जी क्या कह रहे हैं आपके विषय में? क्या ये सारी बातें आपने कुंवर जी से कही हैं? उत्तर दीजिए हमें। विनायक देव सूर्यांशी के चेहरे की ओर देखते हुए हंसते हैं। महाराज यही नहीं, और सुनिए, इन्होंने हमें कहा कि पिताश्री तो बैठे रहते हैं दिन भर, आदेश चलाते रहते हैं, सारा काम तो मैं ही संभालती हूँ। सूर्यांशी जवाब देते हुए, पिताश्री, कुंवर साहब बस उपहास के लिए ये बातें कह रहे हैं, हमने कुछ ऐसा नहीं कहा, बल्कि कुंवर साहब ने आपके बारे में कहा कि महाराज विक्रम सिंह बहुत अधिक खाना खाते हैं और हाथी जैसे दिखते हैं, लेकिन पूंछ होती तो मैं उन्हें जंगल में छोड़ आता। और ये भी कहा कि महाराज विक्रम सिंह तो आलसी हैं, देर से उठते हैं। मेरे बारे में कहा कि तू पिशाचनी जैसी दिखती है। आज तो मैं कुंवर साहब को सबक सिखा के रहूंगी। सूर्यांशी रखी छड़ी उठाकर कुंवर साहब के पीछे भागती है। कुंवर साहब कभी बेड के नीचे घुस जाते हैं, कभी दीवार पे चढ़ जाते हैं, इधर से उधर राजकुमारी को थकाने की कोशिश करते हैं। तब तक महारानी मीनाक्षी भी कक्ष में अंदर आती है। महारानी ये दृश्य देखकर हंसी रोकते हुए, अरे पुत्री, ये क्या कर रही हो? कुंवर जी थक जाएंगे, उनका पीछा बंद करो। अभी कुछ देर पहले तो खाना खाया है उन्होंने, उनके पेट में पीड़ा होने लगेगी। सूर्यांशी बोली, रानी माँ आप तनिक रुकिए, आज हम कुंवर साहब को सजा दे के ही रहेंगे, उनको एक छड़ी से पीट के ही रहेंगे। कुंवर साहब विनायक देव भागते हुए रानी मीनाक्षी के पीछे छिप जाते हैं। देखिए ने रानी माँ, कुंवरी हमें कैसे सता रही है, आज का भोजन इन्होंने भागा भगा के ही पचा दिया। महाराज विक्रम सिंह हंसते हुए, हमारी कुंवरी है ये ऐसी, बहुत शरारती है, बचपन में अपनी सखियों को ऐसे ही सताती थी, सबके पीछे छड़ी लेके भागती थी। लेकिन कुंवरी जी, आपकी एक बात हमें बड़ी विचित्र लगी। रानी मीनाक्षी को आप रानी माँ बोलते हैं और हमें महाराज, ऐसा क्यों? भला ये भेदभाव क्यों? विनायक देव जवाब देते हुए, वो महाराज, बात ये है कि महारानी मीनाक्षी से हम घुल मिल गए हैं और वो हमें पुत्र की भांति स्नेह करती हैं, इसलिए हमें कुंवरी की तरह रानी माँ कहना अच्छा लगता है। आपसे थोड़ा हमको डर लगता है, इसलिए हम महाराज कहकर संबोधित करते हैं। तो महाराज विक्रम सिंह जवाब देते हैं, जी कुंवर, आप हमें महाराज कहना बंद कीजिए, आप हमें दाजीराज कहकर पुकार सकते हैं और हमें अच्छा भी लगेगा। महारानी मीनाक्षी हर्ष के साथ, कुंवर साहब, आर्य का कथन सत्य है, आप हमारे मित्र के बेटे हैं और आपके पिताश्री से बड़े महाराज विक्रम जी तो आपके बड़े पित्र के समान हुए ना। विनायक देव जवाब देते हुए, रानी माँ आप सही कह रही हैं, आगे से हम इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे और हम दाजीराज कहकर ही पुकारेंगे। महाराज विक्रम सिंह जवाब देते हैं, काफी देर से हमारे मित्र कुंवर जी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसलिए कुंवर जी आप हमारे साथ चलिए,
महाराज विक्रम सिंह कुंवरसा को लेकर अतिथि कक्ष की ओर चले जाते हैं। महारानी मीनाक्षी भी अपने कार्य में व्यस्त हो जाती हैं। सूर्यांशी विनायक देव के पीछे चली जाती हैं। महाराज विक्रम सिंह कक्ष में पहुंचते हुए, ये लीजिए आपके कुंवरसा को ले आए हम। बहुत अधिक प्रतीक्षा करवाई। महाराज रुद्रशेष जवाब देते हुए, अच्छा मित्र, अब हम चलते हैं। रुद्रशेष हाथ जोड़कर आभार व्यक्त करते हुए जैसे ही मुड़कर चलने को लगते हैं, महाराज विक्रम सिंह सैनिकों से कहकर मीठी खीर मंगवा लेते हैं और महाराज रुद्रशेष की ओर बढ़ा देते हैं। मित्र, ये लीजिए, हमने आपकी मनपसंद खीर खास आपके लिए तैयार करवाई है। कुंवरसा, आप भी खीर के शौकीन हैं, हमने सुना है। लजीज, एक कटोरी आप भी ग्रहण कीजिए। महाराज रुद्रशेष और उनके पुत्र विनायक देव खीर को बड़े ही चाव से उंगली से चाट चाट कर खाते हैं। विनायक देव अपने पिताश्री से, पिताजी, कहीं महाराज को हम पर शक तो नहीं हो गया है? रुद्रशेष धीमी आवाज में बोले, ज्यादा मत सोचो मूर्ख, और अब वार्तालाप मत करना वरना शक हो जाएगा। महाराज विक्रम सिंह बोले, मित्र, सादर सत्कार में कोई कमी तो नहीं रह गई ना? अगर कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा करना। हमसे जैसा बना वैसा हमने किया। महाराज रुद्रशेष बोले, नहीं मित्र, कैसी बातें कर रहे हो? आपके विशेष और इतने मनमोहक सत्कार के लिए हम आपके आभारी हैं। हमें तो गर्व है अपने आप पर कि हम महाराज विक्रम सिंह के मित्र हैं। महाराज विक्रम सिंह बोले, मित्र, जाने से पहले गले नहीं मिलोगे क्या? तो महाराज रुद्रशेष बोले, हाँ क्यों नहीं मित्र, जरूर मिलेंगे। महाराज रुद्रशेष गले मिलने की ओर आगे बढ़ते हैं। तभी महाराज विक्रम सिंह बोले, अरे कुंवरसा, आप भी तो मिलो, दूर खड़े होकर क्या देख रहे हो? महाराज विक्रम सिंह बाहें फैलाकर खड़े रहते हैं। जैसे ही महाराज रुद्रशेष और विनायक देव गले लगते हैं, तभी खंजर निकालकर दोनों के सीने के आर पार कर देते हैं। दोनों धड़ाम से जमीन पर गिर जाते हैं। क्यों मारा महाराज विक्रम सिंह ने रुद्रशेष और विनायक देव को, तो आगे की कहानी जानने के लिए हमारी अगली वीडियो का इंतजार करें। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको हमारी कैसी लगी, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।